नमस्कार दर्शकों, एसे न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम एसे न्यूज चैनल के माध्यम से अध्यात्म की एक ऐसी गुत्थी को सुलझाएंगे जो आज तक रहस्यमय बना हुआ था, जो कि सृष्टि रचना, जो कि ये आज तक रहस्य ही बना हुआ है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई, आखिर इसका उत्पत्तिकर्ता कौन है, इस पूरी दुनिया को बनाने वाला कौन है, यहाँ तक कि सृष्टि का सृजनकर्ता कौन है, जो आज तक रहस्य ही बना हुआ था। अलग अलग जितने भी धर्म गुरु हैं, जो कि अध्यात्म जो भी धर्म गुरु हैं, सब लोग अलग अलग मान्यताएं देते हैं। जैसे हिंदू धर्म के जितने भी धर्म गुरु हैं वो बोलते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना की, और मुस्लिम धर्म के लोग बोलते हैं कि अल्लाह ताला ने सृष्टि रचना की, और फिर ईसाई धर्म के लोग बोलते हैं वाहिगुरु जी ने दुनिया बनाई, और ईसाई धर्म के लोग बोलते हैं कि ईसा मसीह जी ने पूरी दुनिया बनाई। तो आखिर अब एक जैसा किसी का क्यों नहीं मैच कर रहा है? अब जैसे हिंदू धर्म के अनुसार यदि मान लिया जाए ब्रह्मा विष्णु महेश ने रचना करी, तो क्या इस्लाम धर्म के अनुसार फिर गलत है यह चीज? यही हुआ ना। तो आज इस चीज को पूरा क्लियर करके यहाँ से जाएंगे कि आखिर वो सृजनकर्ता कौन है, वो पूरी दुनिया को बनाने वाला कौन है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि ये आध्यात्मिक रिसर्चर हैं। तो आइए अब इनसे जानते हैं कि इस पूरी कायनात का उत्पत्ति करने वाला कौन है, और वो कब किया, और वो है कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, उसकी सारी भक्ति विधि क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम राजेंद्र कुमार ब्राह्मण है जी। कहाँ से हो सर आप? जी मैं राजस्थान के गंगानगर जिले से हूँ। सर कृपया करके इस गुत्थी को सुलझाइए। हमारे एसे न्यूज के दर्शक जानना चाहते हैं कि ये पूरी कायनात की शुरुआत कैसे हुई, आखिर वो पहले स्त्री पुरुष कौन है जिनकी हम सभी संतान है, आखिर पहले मानव कौन थे वो, जो कि ईसाई धर्म के अनुसार बोला जाता है एदम, और हिंदू धर्म के अनुसार बोला जाता है मनु। तो इस सारे एकदम सुलझा हुआ है ये चीज, इसको जरा ठीक करके बताइए थोड़ा कि इसका क्या है निष्कर्ष। सृष्टि की रचना आदि सनातन परमात्मा ने रची है, और उसके बारे में विस्तृत जानकारी और पूरा जानकारी जिसने दुनिया को बनाया वही बता सकते हैं। और जब समय के साथ जब समय रहता है वही परमात्मा पृथ्वी पर किसी संत के रूप में अवतरित होता है, और वही इसकी पूरी जानकारी बताते हैं। और जैसे संत गरीबदास जी ने भी कहा है कि जा दिन नाथ पिंड नहीं प्राणा, नहीं पानी पवन जमी आसमाना, कच्छ मच्छ को रमनी काया, चांद सूरज ने दीप बनाया, शेष गणेश महेश ने ब्रह्मा, नारद सारद ना विश्वकर्मा, सिद्ध 84 ना 3309 अवतार नहीं 24, पांच तत्व ना ही गुणतीना, नाद बिंद ना ही गिरसिना, चित्रगुप्त ने कतरम्बाजी, धर्मराय ने पंडित काजी, दूकार अनंत जुग बीते, जा दिन कागज कौ गुंचीते, जा दिन थे हम तक तकवासा, तन के पाजी सेवक दासा, संख युगन परलो परवाना, सतपुरुष के संग रहाना, दास गरीब कबीर का चेहरा, सतलोक अमरापुर डेरा। कहने का भाव ये, जब पृथ्वी नहीं थी, आकाश नहीं था, ऊपर नहीं था, नीचे नहीं था, बाएं नहीं था, पात पृथ्वी का जल वायु अग्नि, न कोई देव था न कोई राक्षस था, यानी जब कुछ भी नहीं था पृथ्वी पे, तब सृष्टि का कर्ता केवल कर्ता पुरुष कबीर है। आन देव ने तीर सकल समाना शब्दे शब्द सत कबीर, यानी इस सृष्टि के कर्ता शंभु परमात्मा कबीर परमेश्वर है। इन्होंने भी पूरी सृष्टि को सही ढंग से बताया है, और संसार का कोई भी व्यक्ति इस ज्ञान को बता नहीं सकता, यानी अपनी रची हुई सृष्टि को परमात्मा खुद ही बताता है, और वह परमात्मा किसी संत के रूप में अवतरित होते हैं। और वर्तमान के अंदर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में अवतरित हुए हैं, जिन्होंने ऊपर के ब्रह्मांड के जितने भी लोग हैं वो विस्तार से बताए हैं। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे के लिए एक ब्रह्मांड का चित्र देखिए, जैसा कि दिखा रखा है आपने। आज हम यहाँ हैं, ये पृथ्वी है, देखिए पृथ्वी से नीचे लोग है, भीतल मातल अतल सुतल तलातल पताल, ये पृथ्वी के नीचे के लोग हैं। ऊपर ब्रह्म लोग हैं, हम यहाँ पे हैं, जैसा देख रहे हैं ना, पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर ब्रह्म लोग है, और ब्रह्म लोग का ये चित्र आप देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हैं। ये नकली लोग नामी लोग वगैरह दे रखे हैं, और ये मार्ग यहाँ जा रहा है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का लोग है, अर्थात ब्रह्म लोग है। यहाँ तक इनका जो स्वामी है वो अपने साम दाम दंड भेद से किसी प्रकार से मनुष्य को अपनी भक्ति दे करके, अपना मंत्र दे कर उसको इसी लोक में रखता है। लेकिन ये जो पूरी सृष्टि है उसको लो करके रखता है पासवर्ड से, ताकि कोई भी व्यक्ति
यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए, या तो वहां सुख में रखेगा, वहां सुख नहीं रखेगा, नहीं तो फिर ऊपर के लोग को ब्रह्मांड रखेगा। जैसे कि ये देखो निशान लगा हुआ है, एक शून्य के अंदर पूरे ब्रह्मांडों को रोका गया है, जिसे धर्मराज का लोग दिखा रखा है, और सप्तपुरी ये ब्रह्मलोक है। ये जो गलियारा आप देख रहे हो ये ब्रह्मलोक है जिसका चित्र दिया गया है, और इसका स्वामी जो है गीता के अंदर से ब्रह्म कहा गया है, जिसके को एक लिपिकल तरीके से उसको डाउनलोड किया, जिसे दूसरा चित्र ये देखिए, यानी ये एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड के अंदर 1 2 3 4 5 यानी 5 पृथ्वी जब होती है तब जाके एक ब्रह्मांड होता है। ऐसे ऐसे 21 पिंड का स्वामी ब्रह्म है, और ये तपशिला है जिसमें मनुष्य उसको श्राप लगा हुआ है। ये मतलब 1 लाख मनुष्य खाता है और 1.25 लाख उत्पन्न करता है, और यहाँ तपशिला बनी हुई है, अपने काल निज लोक में रहता है यहाँ। और यहाँ से ऊपर जो व्यक्ति जाएगा या भक्ति साधना से जाएगा, शास्त्र अनुकूल साधना करेगा, तब जाके उसकी मोक्ष की प्राप्ति होगी। और उस सृष्टि की रचना के आधार जो है वो शास्त्रों में वर्णित है, मैं आपको शास्त्रों द्वारा बताने की कोशिश करूंगा। और ऐसे ये तो इनका लोकल है। उसके बाद में कबीर परमात्मा जिसको अल्लाह अकबर कहा गया गीता के अंदर, और कबीर साहब कबीर परमेश्वर कहा गया, जिसके अनंत लोग है। ये देखिए जिसे ज्योति निरंजन का लोग भी आ गए हैं, और ये परमात्मा के जो 16 पुत्र हुए उनके लोग है, देरिया दयाल का दीप, योग सिद्धांत का दीप, अचिंत का दीप, प्रेम दीप, जल दीप, यानी 16 जिनके पुत्र कबीर साहब को शब्द शक्ति द्वारा उत्पन्न हुए, तमाम का जिक्र किया गया है। तो आइए हम आपको शास्त्रों से भी बताएं कि क्या ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्म के अलावा भी कोई परमात्मा है क्या? जैसा कि आपने पूछा दुनिया को रचयिता कौन है, क्या ब्रह्म, जिसमें लोग बहुत सारे लोग भ्रमित होते हैं, कुछ लोग शिव को ब्रह्म कह रहे हैं, कुछ विष्णु जी को ब्रह्म कह रहे हैं। तो आइए हम इस बात का रहस्योद्घाटन करते हैं, अपने शास्त्रों से देखते हैं कि वह है कौन जिसने दुनिया को बनाया और आज तक छिपा कैसे रहा। तो ये चीजें तो हमें अपने शास्त्रों से देखने से पता चलते हैं। आइए आपको हमारे शास्त्रों से प्रमाणित करते हैं, आपको बाइबल से प्रमाणित करेंगे, कुरान से प्रमाणित करेंगे और गुरु ग्रंथ से प्रमाणित करेंगे। जितने भी सनातन धर्म में आध्यात्मिक प्रदर्शनी में जितने शास्त्र लगाए गए हैं उससे ये आपको प्रमाणित करके बताया जाएगा कि असल में सृष्टि जब जो करता है वो कबीर ही है। तो ये जब तक साबित नहीं होता तो बात नहीं बनती। तो आइए हम शास्त्रों को खंगालते हैं। जी सर, बिल्कुल हम प्रमाणित बातें को ही मानेंगे, क्योंकि आज तक जितने भी संत महंत हुए सब लोगों ने केवल कहा है कि ब्रह्मा जी ने रचना करी, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया बनाई, यीशु मसीह जी ने बना, केवल बोला है, लेकिन प्रमाण सहित शास्त्रों में नहीं बताया। जो कि आप दावा कर रहे हो कि प्रमाण सहित बताने का, जो कि ये सृजन करता स्वयं कबीर साहब है। आप बिल्कुल धैर्य रखें, आपके एक एक सवालों को जवाब देंगे, यानी आप संयम से प्रश्न पूछते रहिए, आपको हम प्रमाणित कर देंगे कि सृष्टि जो करता है वो कबीर है। और जैसे कि संत गीता जी कहते हैं, कर्ता पुरुष कबीर है, आदि देव ने कीर, सकल समाना शब्द शब्द ही सत कबीर। तो आज मौका है, टाइम है, समय है हमारे पास। तो आइए प्रदर्शनी में आपको बताते हैं और शास्त्रों के अनुकूल जो ब्रह्म की स्थिति क्या है, वो परमात्मा कौन है। आइए। तो दर्शकों, अब हम पधार रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे सभी शास्त्र रखे हुए हैं, जो कि ये पूरे शास्त्रों से प्रमाणित करेंगे पूरा। तो आइए हम चलते हैं, वहाँ की कवरेज आपको देते हैं। तो दर्शकों, अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पूरे सारे शास्त्र रखे हुए हैं। तो आइए यहाँ से हर चीज पूरी जीत कर प्रमाणित करते हैं। तो कृपया सर प्रमाणित कीजिए इस चीज को। आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया जो आप आध्यात्मिक प्रदर्शनी में आए। तो हम उस बात को लेकर चलते हैं, जैसा कि मैंने बताया, पहले आपको लिपिक चित्र द्वारा दर्शाया गया था परमात्मा को, सृष्टि की रचना, जितने ऊपर के ब्रह्मांड है, तमाम जानकारी चित्रों द्वारा आपको दिखाएगी। तो हम ये पवित्र बाइबल से हम देखते हैं, क्योंकि ईसा और मूसा का जो पंथ था, एक ही व्यक्ति ने इसको बयान दिया। तो आप सबसे पहले पवित्र बाइबल के बारे में जानकारी देते हैं। जी सर, ये पवित्र बाइबल है और इसके संपादक वगैरह देखिए आप। ये देखिए, द बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, M रोड, बेंगलोर, इतने नंबर नीचे दे रखे। तो आइए आपको मैं उत्पत्ति को लेकर चलता हूँ जी, ठीक है जी। ये देखिए, तो दर्शकों देखते रहिएगा, प्रमाण सहित बताया जा रहा है। हाँ देखिए, इससे साफ लिखा है, फिर परमेश्वर ने हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और समुद्र की मछलियों की और आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जीवों पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप
के अनुसार बनाया, उत्पन्न किया और अपने स्वरूप के अनुसार से परमेश्वर ने सबको करके नर नारी करके उत्पन्न किया। यानी कहने का भाव है परमेश्वर ने, जहाँ बाइबल के अंदर परमेश्वर का शब्द आया मतलब परमेश्वर होता है, छोटे ईश भी होंगे फिर ईश ईश्वर परमेश्वर, जहाँ परमेश्वर शब्द आया कि यानी सबसे बड़ा परमात्मा। अब इस बात को गौर कीजिए, अगर परमेश्वर का शब्द आया है तो मतलब ईश्वर भी है, अगर ईश्वर है फिर ईश भी है। ईश ईश्वर और परमेश्वर की यह बात चल रही है। परमेश्वर का मतलब ये है सबसे बड़ा परमात्मा, अविनाशी परमात्मा जिसे कहा जाता है। उसने दुनिया को अपने शक्ल सूरत के हिसाब से बनाया, मनुष्य नर नारी करके बनाया। तो एक तो बात ये सीधी होती है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपना जैसा बनाया। और आज हमें बाइबल द्वारा ये बात साबित करना चाहिए वो परमेश्वर है कौन, जिसने पूरी कायनात को बनाया। और इसी बाइबल के हिसाब से आपको मैं ऑर्थोडॉक्स बाइबल से प्रमाण देना चाहूंगा कि वो परमात्मा है, वो सृष्टि का कर्ता, वो क्रिएटर है, वो कभी है। आइए आपको बताते हैं। जी सर बिल्कुल। ये ऑर्थोडॉक्स बाइबल है, ये क्रिश्चियन की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है इसे, ऑर्थोडॉक्स बाइबल, जिसके अंदर आप मैं प्रमाण करना चाहता हूँ कि सृष्टि का जो कर्ता है, क्रिएटर है, वो समर्थ परमात्मा जो है वो कभी है। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए ऑर्थोडॉक्स बाइबल है ये देखिए विस्तारपूर्वक हम आपको बता रहे हैं। ये देखो इसके चैप्टर नंबर अय्यूब चलते अपने, ये देखिए अय्यूब और वर्ड नंबर देखिए 17 के अंदर स्पष्ट लिखा है कि बी द माइटी वन, गौर कीजिए इस पर। और चैप्टर नंबर ये देखो वर्ड नंबर 36 के 5 में देखिए सी एल द कबीर माइटी एंड डिस्पेयर नॉट एनी हिज कबीर इज क्राउन इन स्ट्रेंथ अंडरस्टैंडिंग, यानी समर्थ परमात्मा शक्तिशाली परमात्मा है, वो कबीर है। ये मैंने आपको ऑर्थोडॉक्स बाइबल से प्रमाण कर दिया। इसके साथ में इसी के साथ साथ में अपन तो दर्शकों आपने देखा अभी ईसाई धर्म का जो कि ऑथेंटिक ग्रंथ बाइबल से, जो कि भगवान को साकार, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने अनुसार बनाया। फिर उस परमेश्वर का नाम भी लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि कबीर इज मैटिंग। तो अब आइए अभी ईसाई धर्म से तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि भगवान साकार है, मनुष्य सदृश है, उसका नाम कबीर है और उसने पूरी कायनात को बनाया। अब चलते हैं अन्य धर्म के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार कि कौन परमेश्वर। जिस प्रकार दुनिया के किसी भी कोने में मैथमेटिक्स पहुंच जाए तो सबका अर्थ 2 दूनी 4 ही होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति पढ़े। ठीक इसी प्रकार सारे शास्त्रों में एक परमेश्वर की बात हो और उसका यदि नाम मिल जाए तो हमें मान लेने में कोई अर्थ नहीं है। सृष्टि का कर्ता है वो कौन है, वो कबीर है, जैसा कि मैंने बताया। तो आज ईसा के शास्त्र से मैं आपको बताया और अब आपको मूसा के शास्त्र से यानी आदम की जो प्रणाली थी उसी प्रणाली के ईसाई इस्लाम के बारे में देखेंगे, क्या पता उसमें हमें इसका नॉलेज मिल जाए। तो हमें सबसे पहले इस्लाम की दुनिया की सबसे बड़ी, जब दुनिया की कायनात बनने के बाद में ये 3 पुस्तकें उतारी गई जिसका जिक्र साफ लिखा गया, तौरेत, जबूर और इंजिल। ये इस किताब के बारे में कथन है कि आसमानी किताब है, ये खुदा के द्वारा उतारी गई है। तो इसमें प्रमाण देखते हैं सर्वप्रथम। तो आइए हमें सृष्टि रचना का इसका वर्णन देखते हैं जी। आइए जी सर बिल्कुल। देखिए ये आसमानी किताब है, ये संपादक वगैरह इसके देखिए। मैं उसी चैप्टर पर आपको ले जाना चाहता हूँ जिसमें सृष्टि रचना का होने। देखिए प्रश्न नंबर 3 पैदाइश यानी उत्पत्ति, देखिए गौर से। तो दर्शकों देखते रहिएगा, प्रमाण सहित बताया जा रहा है उसे खुदा के बारे में। देखिए फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानित बनाए, यानी परमात्मा ने कहा कि हम मनुष्य को अपने जैसा बनाए। तो एक तो बात ये क्लियर साफ होती है, दुनिया का जो करता है वो मनुष्य जैसा है। ठीक है, आगे देखिए आसमान में परिंदों, सिपाहियों तथा तमाम जमीन और सब जानवरों पर जो जमीन पर रहते हैं, इख्तियार रखे यानी ख्याल रखे, उस खुदा ने इंसान को अपनी सूरत में पैदा किया। तो एक तो ये क्लियर हो गया परमात्मा है, वो बेचैन नहीं है, वो दिखता सबको, वो मिल सकता है, वो मुलाकात कर सकता है। उसको पानी की यदि आपके पास विधि हो तो ये देखो 7 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन वो तक पर जा बिरादा। तो अब हम ये देखते हैं कुरान के द्वारा जो मतलब मोहम्मद साहब को का जो इल्म दिया गया था उसके अंदर आप ये देखेंगे कि वो अल्लाह जो है वो कौन है। आइए देखते हैं।
तो दर्शकों आपने देखा जो कि आसमानी किताब जो कि तौरेत, जबूर, इंजील जो कि यहूदियों के लिए भी मान्य है, तो उसमें से भी प्रमाण सहित आपको बताया गया है कि भगवान नर रूप है वो, यानी साकार है वो। तो अब आइए इस्लाम धर्म की जो कि सबके ऑथेंटिक बुक है कुरान शरीफ, उससे भी प्रमाण सहित जानते हैं। कुरान मजीद इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा अव्वल दर्जा है इसका, इसके बारे में हम देखते हैं। देखो इसके अंदर मैंने आपको बता दिया 6 दिन में सृष्टि रची और परमात्मा जो है वो कौन है। जी सर बिल्कुल। और कुरान मजीद की तो ढेरों सारे प्रमाण आपको बताऊंगा, कभी साहब वो परमात्मा अल्लाह है वो। ठीक है सर। आप इत्मीनान से देखिए, मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए। तो दर्शकों देखते रहिएगा, पवित्र कुरान शरीफ भी खोला जा रहा है जो कि इस्लाम धर्म की, जो कि दूसरे नंबर पे आता है इस्लाम धर्म, उस इस्लाम धर्म की ऑथेंटिक बुक है। इसमें बताया जा रहा है कि वो अल्लाह अकबर कौन है जिसने पूरी कायनात बनाई। ये कुरान मजीद है जी, देखिए सूरह बनी इस्राइल 17 के अंदर विशेष तौर पे देखिए, और इसका अरबी तर्जुमा अल्लाह है तमीर रबिक अल्लाह लहकरी अलैह कबीरा अल्लाह रहमत मीर रकबी इज इज फजल कार अलैह कबीरा। ये देखिए साहब, यानी कि उसका कायम रहना तुम्हारे परवरदिगार अर्थात अल्लाह कबीर के द्वारा की रहमत है, उसमें किसी प्रकार का शक की गुंजाइश नहीं करनी चाहिए। ये आपके लिए सबसे बड़ा न्याय है, बड़ा फजल है, जैसा कि आप देख रहे हो। यानी कुरान मजीद की इस आयत से सिद्ध हो गया है सृष्टि का जो करता है वो अल्लाह कबीर है, और बाइबल के हिसाब से कबीर है, और आपको अन्य भी शास्त्रों से आपको प्रमाणित करेंगे जो सृष्टि के करता है वो कबीर साहब है। और इसके साथ साथ आपको सिख धर्म के जो शास्त्र है उससे हम आपको प्रमाणित करेंगे जो रब है, वो जो खुदा है वो कबीर साहब है। जी सर बिल्कुल। तो दर्शकों आपने देखा जो कि कुरान शरीफ से भी ये चीज कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि वो अल्लाह ताला कबीर हैं। तो अब आइए सिख धर्म की किताबें खोली जा रही हैं, तो उसमें क्या निर्णय निकलता है आइए देखते हैं। क्या उसमें भी यही चीज आता है कि कबीर साहब ही भगवान है? आइए जानते हैं। सृष्टि की महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। आपका एक सवाल था कि प्रथम पुरुष वो कौन था? इस्लाम के मुताबिक तो आदम थे, और ईसाई धर्म के मुताबिक वो एडम थे, और सनातन धर्म के मुताबिक वो ब्रह्म थे, या फिर प्रथम मनु थे। तो आज हमें देखना चाहेंगे प्रथम पुरुष कौन था, और ये किताब आपका ये कंसेप्ट क्लियर कर देगी प्रथम पुरुष कौन था, पहला व्यक्ति कौन था जिसने सबसे उसके बाद में आदम के बाद जितने सारे आदमी बने, मनु के बाद में जितने सारे आदमी बने, वही मनु वही आदम है, वही आदम जो है वो ब्रह्म है, और वही हवा जो है प्रकृति है। ये तमाम जानकारी आपको इस पुस्तक के साथ से दे देंगे। दुनिया का प्रथम पुरुष था तो वो आदम था, और आदम को अगर किसी ने बनाया है तो वो परमेश्वर है, और परमेश्वर की जानकारी हमने आपको बाकी शास्त्रों से दी थी। जी सर बिल्कुल। वो परमेश्वर जो है वो कभी है। आइए अब सिख धर्म की पवित्र पुस्तक है, ये देखिए गौर से, भाई बाले वाली गुरु नानक देव जी की जन्म साखी। इससे आदम का जो मैटर है वो भी सॉल्व हो जाएगा, मतलब कहने का भी प्रथम पुरुष कौन था वो भी सॉल्व हो जाएगा। उसको किसने पैदा किया? बाकी में तो कबीर ने पैदा किया, कबीर ने दुनिया बनाई, क्या इसी के हिसाब से वही बात है क्या? तो आज हम इसी को सॉल्व करने के लिए आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं। जी सर। ये देखिए प्रकाशक भाई चित्र सिंह, जीवन सिंह अमृतसर से है, ठीक है। और आपको मैं इसी पेज में ले सकता हूँ, देखिए उसको मैंने पहले से मार्किंग करके रखा है ताकि देखने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। देखिए विस्तार से देखिए, पश्चिम बंगाल सारा दिखाइए। खालक आदम सिद्धिया अल्लाह बड़ा कबीर कायम दाई कुट्टी सिर पे रांधे पीर इस विच आलम बहुत है आवे जाए अनंत आलम बड़ा सलामती कोई न जानो अंत महताब महताब में आपता में दावीद अल्लाह के नेत इन्ना बाद ने सुबह नाने के बिरे तरक हुए आसमान भी सरन दिवस के माई इन्ना पिटे उम्मती लख 84 आई सच्चे करा खुदाई नु आलम बड़ा कबीर। ये जो साखी है नानक साहब जी मुल्ला रुकनुद्दीन की साखी है, यानी जब ये प्रकरण जब मक्के को घुमाया गया था उस समय का प्रकरण है। तो उस समय ने रुकनुद्दीन से नानक साहब जी पूछा था कि केड़े अल्लाह ताला के हुक्म से आप इस मक्के को घुमा दिया? तो परमात्मा की जो शिष्य नानक साहब जी थे उन्होंने ये बताया खालक आदम सज्जा जिस आदम ने इस दुनिया को बनाया और उस दुनिया को बनाने वाले आदम को सृजन करने वाले ही
बड़ा अर्थात समर्थ परमात्मा कबीर है। ये देखिए, खालिक आदम से दिया अर्थात जिसने दुनिया को पैदा किया अर्थात आदम ने पैदा किया, और उस आदम को भी पैदा करने वाला अल्लाह बड़ा अर्थात समर्थ परमात्मा कबीर है। तो इस बात से ये बात सिद्ध होती है कि सृष्टि की जो करता है वो कबीर साहब है, और ये आपको सिख धर्म की पुस्तक से आपको प्रमाणित किया। देखिए, सदे खड़ा खुदाई नु आलम पर बड़ा कबीर, यानी उसको सौ प्रणाम करता हूँ जिसने दुनिया का सृष्टि की रची दुनिया को बनाया। और इस पुस्तक से ये सिद्ध हो रहा है कि सृष्टि का कर्ता क्रिएटर जो होता है, कर्ता जो है वो साहब कबीर साहब है। तो दर्शकों, आपने देखा जो कि सिख धर्म की ऑथेंटिक बुक जो कि भाई बाले वाले जन्म साखी में, इसमें नानक देव जी ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो खुदा जो है, खुदा का नाम कबीर है, जिसने आदम जी को भी उत्पन्न किया, जिसने 6 दिन में कायनात बनाई और फिर आदम जी को यानी पहले पुरुष को उत्पन्न किया, स्त्री पुरुष को, आदम हवा को। तो आपने प्रमाण सहित देखा जो कि ऑथेंटिक। तो अब आइए अब जानते हैं हिंदू धर्म के, जो कि अब लास्ट अब एक प्रमाण और बाकी रह गया। हिंदू धर्म की ऑथेंटिक वेद क्या कहते हैं उस परमेश्वर के बारे में, जो कि वेद को सनातन माना जाता है। तो आइए जानते हैं प्रमाण से। देख सकते हो आप, अब ये हमारे पास ये वेद आ गया है जो कि अथर्ववेद है, जो कि सनातन धर्म की ऑथेंटिक है, जो कि हिंदू धर्म को ऑथेंटिक है ये वेद मान्य। तो आइए अब इसमें से जानते हैं कि इसमें से क्या वो रहस्य है, क्या इसमें से भी पूर्ण परमात्मा का नाम कबीर मिल सकता है, क्या वही है? तो आइए जानते हैं। तो कृपया करके बताइए सर। यानी सृष्टि रचना के बाद में जो अनुपम जो वस्तु है, जिसके अंदर उस परमात्मा की जानकारी, जिसमें नाम दिया गया है, और जो वेद है वो परमात्मा की ही देन है। आइए हम आपको अथर्ववेद से ये प्रमाणित करते हैं। ये अथर्ववेद है जी, देखिए, जिसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और देखिए, 1 मिनट में दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, सफेद पे देखिए, तो मैं आपको आगे जाना चाहूंगा। देखिए, ये अथर्ववेद है, चतुर्थ काद अनुवाद 1 का मंत्र 7। देखिए, यथावाणम पितरम देव बंधु बृहस्पति नम सावच गस्यात् सतमा विषय जनिता ययास कबीर देवो न दिव्याम सविधाम। यानी कि जो गति वाला पुरुष, प्रवासी पुरुष, निश्चल और विद्वानों और लोगों का भी नियामक तथा बड़ों के स्वामी परमेश्वर को नमस्कार। यानी कि सृष्टि के कर्ता उस परमेश्वर को नमस्कार, जिसके अंदर एक पिता के गुण है, एक माता के गुण है। तमाम जिसको जैसे कहा जाए ना कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम सृष्टि के कर्ता हो, और वह सृष्टि का करता है। इस अनुवाद मंत्र 7 के अनुसार से सिद्ध हो गया है कि वो सृष्टि जो करता है, जो बलवान है, बुद्धिमान है, सब दुनिया सृष्टि का करता है। और वो जैसा कि साल लिखा हुआ है, तो विश्व सा जनिता ईसा कबीर देवो दभ्याम सविद्वाम, वो साफ लिखा है। इससे सिद्ध होता है, यानी सनातन धर्म के शास्त्र वेद इस बात की गवाही देती है, सृष्टि का करता है वो कबीर देव है जी, जैसा कि मैंने आपको अथर्ववेद से प्रमाणित कर दिया जी। तो सर यहाँ पे एक चीज और थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि आपने जितने भी धर्म शास्त्र हैं उसमें आपने कबीर शब्द दिखाया नाम, तो इसमें कबीर देव क्यों लिखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा कंसेप्ट क्लियर। इसमें कबीर क्यों नहीं लिखा हुआ है, कबीर देव क्यों लिखा हुआ है? यानी कोई भी व्यक्ति जैसी भी भाषा, उसके हिसाब से भाषा को बोला जाता है। यानी सिख धर्म के अंदर देख लीजिए, हर भाषा में होता है। इस प्रकार पंजाबी के अंदर लिखा है होता है, उसको बोला गया जाता है। जैसे सिंह को पंजाबी के अंदर सिंह है बोला जाता है, लेकिन होता है। ठीक इसी प्रकार अंग्रेजी के में भी जिस प्रकार इंफॉर्मेशन लिखा जाता है, लेकिन बोलने में इंफॉर्मेशन ही होता है। ठीक इसी प्रकार लोकल की जितनी भी भाषाएं हैं, और जम्बानी बाणी के अंदर भी सब को है बोला जाता है। जिस प्रकार बोला उसको हुनील जाता है, लिखा सुनील जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर संस्कृत है तो संस्कृत के तरीके से ही उस नाम को प्रॉपर उस तरीके से बोला जाएगा। ठीक इसी प्रकार लोकवेद की भाषा के अंदर अरबी की भाषा उसको कबीर कहा है, और शास्त्र में उसको कबीर देव कहा गया जी, जैसा कि मैंने आपको शास्त्रों से प्रमाणित किया जी। तो सर कृपया करके हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि वर्तमान में इस भगवान की संपूर्ण जानकारी और इनकी संपूर्ण भक्ति विधि कौन से संत बता रहे हैं? जैसे कि मैंने तमाम जानकारी दी, आपने अखिल ब्रह्मांडों का चित्र के बारे में दास से जानकारी दी, और शास्त्रों से जानकारी दी। तमाम जो जानकारियां हैं मैंने अपने
सदगुरुदेव जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत, जो कि गीता अध्याय 4 के 34 अनुकूल संत है, उन्हीं के द्वारा वह ही इस्लाम के मुताबिक वो बाखबर है, वो सनातन धर्म के मुताबिक गीता के सर वो तत्वदर्शी संत है, उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान को भी मैं सही ढंग से शास्त्रों से खोल के आपको बताया है। वातावरण में पूरी सृष्टि का कर्ता की जानकारी देने वाला, अध्यात्म के लिटरेचर को खोलने वाला और दुनिया को समाज कल्याण की तरफ ले जाने वाला और संपूर्ण ब्रह्मांडों का मोक्ष करवाने वाला केवल परमात्मा कबीर है। और उसकी जानकारी केवल बाखबर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त कोई नहीं है। और आइए उनकी सत्संग में, आइए उनकी सत्संग सुने, और ताकि आपका कल्याण हो और मोक्ष को आप प्राप्त हो जाएंगे। तो सर बिल्कुल आपने जो भी आपने ऑथेंटिक शास्त्रों के अनुसार इस चीज के बारे में पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया, हमारे दर्शकों को बताया कि वो कायनात का रचना करने वाला वो भगवान कबीर है जो कि साकार है। तो धन्यवाद सर। तो दर्शकों, आपने आज तक जो भी रहस्य बना हुआ था कि इस कायनात को बनाने वाला कौन है, कई लोग तो ऐसे भी अपने आप में ही समझते थे कि पूरी सृष्टि अपने आप बने, कोई करता नहीं। तो आज आपने प्रमाण सहित जो कि शास्त्रों से ही देखा, जो कि हिंदू धर्म के शास्त्रों से वेद, मुस्लिम धर्म की ऑथेंटिक ग्रंथ पवित्र कुरान, ईसाई धर्म की बाइबल, सिख धर्म की भाई वाली जन्म साखी, जो कि ऑथेंटिक शास्त्रों से ही प्रमाण सहित आपने देखा। तो ऐसे ही और भी आध्यात्मिक नई जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।